आइए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नहीं है। यहाँ पर विषय आपका गणित का पेपर है। तो यहाँ पर कक्षा 10 भी दिख रहा होगा, विषय गणित भी दिख रहा होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 भी दिख रहा होगा, पूर्णांक 80 का भी दिख रहा होगा, समय 3 घंटा भी दिख रहा होगा। निर्देश भी पढ़ लीजिए। 1 से 5 तक के प्रश्न 32 नंबर में आने वाले हैं। 2 से 2 नंबर के यानी आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर में आने वाले हैं। यानी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 2-2 नंबर के। 4 क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आने वाले हैं जो 12 नंबर के हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर में आने वाले हैं जो आपके 16 हो जाएंगे। आशा करूंगा पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई हो। बिना टाइम खराब किए अब चलते हैं अपन गणित का पेपर सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एक करके गणित का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे बिना पढ़े और बिना देखे। तो यहाँ पर यदि विकल्प चुनिए, यहाँ पर जल्दी से चुन लीजिए इन सभी को। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहे होंगे सही विकल्प आराम से समझ में आ गए। तो खाली स्थान बिल्कुल थोड़े हैं, हाँ अपने आप समझ में आ जाएगा। एक घन के कुल फलकों की संख्या बताना है। एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या कुल पूछा है, कुल कितनी होती हैं? कुल बताइए जल्दी, 6 ही होंगी कि नहीं होंगी कुल फलकों? तो अपने हिसाब से बताइए, मैं नहीं बताऊँ क्योंकि बिना देखे देखना अच्छा नहीं लगता, ठीक है? बिना बताना, इसलिए बताओ तो पूरा बताओ या बताओ तो बिल्कुल ना बताओ। इसलिए मैं बिल्कुल बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता। तो यहाँ पर भी आप करेंगे इन सभी को। इसके बाद ओटी आपकी मैंने बताया साइन थीटा कॉस थीटा वाली कंप्लीट कर लीजिए, इन्हीं में से आने वाली हैं। तो यहाँ पर इन्हीं को भी देख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ वाली भी एक ओटी आने वाली है, इनको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर सब दिख गए। जो नहीं दिखे हो तो पूछ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 10-10 बार बताऊंगा, 50-50 बार बताऊंगा, पर आपके लिए बताने के लिए ही आपके लिए बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको छापना है कि सर समझ में नहीं आया। और एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर ये भी आपके आगे शर्मर नहीं कहना आपको। यहाँ पर मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है? अपने सर होते हैं या डॉक्टर होते हैं, उसे अपने दोस्त मानकर ही करें। बस थोड़ा सम्मान देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि अगर वो पढ़ाएं अपन दोस्त समझते हैं तो कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ना बोलें। बस आप इतना सम्मान देना है, जो मेरे साथ पढ़ना चाहता है वो मेरे को दोस्ती समझे सब कुछ पूछ सकता है। कोई भी डाउट हो सब कुछ बता सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे ही बता सकता है, परंतु बुरा भला भी कह सकता है। ऐसी बात नहीं कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो पूछ सकता है, ऐसे नहीं बुरा भला कहें और दूसरे बच्चों को ऐसा लगे कि यह क्या कह रहा है। तो ठीक है, ऐसा ना कहें। या भी अपन आपको अच्छा नहीं लगता तो मेरे चैनल को छोड़कर जा सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है? इसी प्रकार मैं जो भी मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने भी आता है मैं उसे भी यही सलाह देता हूँ कि आप बिना फालतू में मेरे पास टाइम बर्बाद ना करें। अगर आपको जहाँ पर अच्छा लगता है पढ़ना वहीं पर पढ़ें, तो सभी बच्चे अच्छी तरह को समझेंगे, मैं आशा करूँगा। तो ये सत छोड़कर 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं 10 क्वेश्चन, उनको डिस्कशन करेंगे। तो पहले नंबर पर हमने अगर आपने पहले सेट नहीं देखा उसे भी देख लीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक और वार्षिक की परीक्षा के लिए यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी वीडियो होने वाली है वार्षिक के लिए, क्योंकि वार्षिक इन्हीं से पेपर बनेगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मात्र एक आध सेट और जो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, बस फिर नहीं करना है, ठीक है? उससे में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। विधि मैं बताऊंगा गणित में, और जैसे सामाजिक हुई, हिंदी हुई, इनके जो क्वेश्चन बताऊंगा वो ही फंस जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ गणित में विधि बताई जाती हैं। तो आइए पहले नंबर पर आप देख सकते हैं विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी दर्शाइए कि किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। q क्या है? एक पूर्णांक है। उसी के अथवा में क्या रहेगा आपका? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 8, 9 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन को भी देखेंगे अपन अच्छी तरह से। तो एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3, 2 और संख्या 2 संख्या है। तो यहाँ पर आपको लिखिए अथवा में द्विघातीय व्यंजक √2x² - 2x - 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 100% 2 नंबर में आने वाला है, कंप्लीट कर लीजिए मेरी तरफ से। तो अगला क्वेश्चन यह भी आपका 2 नंबर में आने वाला है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका आने वाला है 2 नंबर में। इसी के अथवा में आ सकता है आपका, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा?
तो एल जो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है आपका थेल्स प्रमेय का कथन। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। थेल्स प्रमेय का कथन हुआ या पाइथागोरस प्रमेय का कथन हुआ, जी इन्हें को भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो हम अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड कर देंगे ये सब चीज़ें। तो 10वें क्वेश्चन पर आइए। बिंदुएं हैं जो 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप एक लाइन खींचिए, 2 और 3 और 4, 5 का आप अंतर करेंगे बटे में कर तो आशा करूँगा समझ में आ जाएगी। तो इन सभी को देखते हुए बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अथवा में इसका उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक -1 फिर -1 -4 6 और -3 -5 हैं। तो यहाँ पर आपका अथवा का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2 -3 कोष्ठक और Q10 के बीच दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए। अथवा 2, 3 कोष्ठक के अंदर 4 के कोष्ठक के अंदर 6 -3 कोष्ठक के अंदर में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो, ठीक है, संरेख हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि tan 2a बराबर cot a -18 डिग्री, यदि 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए। अथवा में रहेगा sin a प्लस कोसेक a स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a कोष्ठक स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो इसके बाद अब चलेगा 13वां क्वेश्चन। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो अथवा में रहेगा आपका एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14वां क्वेश्चन है आपका। हरदीप 2 छिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम वह एक चित्र प्राप्त करेगी। तो इसका भी क्वेश्चन है। अथवा में आपका किसी बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इन बक्से में से एक कंचा यथापूर्व निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंची नीला है। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि डी प्राप्त हो। तो 1/6। 52 अथवा में रहेगा आपका 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी में से यथापूर्व एक पत्ता निकाला गया। यथार्थ ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल रंग का है और ना ही एक
बेगम है। समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 के मूल्य ज्ञात कीजिए। x बराबर नहीं है 0, तो यह क्वेश्चन रहेगा। इसके अथवा में रहेगा आपका दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 17वां क्वेश्चन रहेगा आपका। शुभाराम ने 1995 में 5000 की मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? अथवा किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। आशा करूंगा सबको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अथवा में रहेगा समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 19वां क्वेश्चन रहेगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए। अथवा में रहेगा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्रक पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इसे हल करना है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। इसी के अथवा में है आपका क्रिकेट टीम के एक कोच में 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 6 गेंदें 113 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अथवा में नहीं तो इसी प्रकार अब 21वां क्वेश्चन है। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विभाजित त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहुत त्रिभुज की संगत भुजाओं के 1/2 गुनी है। रचना का औचित्य भी दीजिए। अथवा में रहेगा आपका इसी 21 के एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेमी, AB बराबर 5 सेमी और कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। रचना का औचित्य भी दीजिए। तो 22वां क्वेश्चन रहेगा आपका। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। इसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर आधार यानी व्यास आपका 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर
और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। से लोहे का एक स्पष्ट बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 जी होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। 23वां क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन गणित का, और सभी समाप्त होते हैं। तो इसे देखें यहाँ, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले में बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब दर्ज 18 है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य उसने 18 दे दिया है, लुप्त बारंबारता F आपको ज्ञात करना है। अगला अथवा में क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए एक सर्वेक्षण में के परिमाण पूर्वक विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो परिवार की माप है, परिवार की संख्या है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आशा करूंगा यह सभी क्वेश्चन आपको यूजफुल एवं अच्छे लगे होंगे। यही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, और वार्षिक परीक्षा यही आपका मॉडल पेपर है जो आपके लिए वार्षिक परीक्षा में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आशा करूंगा सभी के लिए अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। जो भी आपका दोस्त हो उसे यह वीडियो तुरंत पहुंचा दीजिए, क्योंकि यही उसके लिए अर्धवार्षिक तो ठीक है, वार्षिक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर बंद करता हूं, और आशा करूंगा सभी बच्चों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी एवं अच्छी लगी होगी। बिना टाइम खराब किए भारत माता की जय बोलते हुए सभी बच्चों को आशा करूंगा समझ में आ गई होगी मेरी यह वीडियो। आशा करूंगा भारत माता की जय।